नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और लुक एट इंडिया में आपका स्वागत है। पूरा देश वर्ल्ड कप और वर्ल्ड ट्रॉफी के बीच में डिबेट में लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी को पनौती बोलने में लगा हुआ है। लेकिन शायद देश के ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और वो लोग इस उम्मीद में हैं कि कब वर्ल्ड कप खत्म हो तो मोदी जी को भी टाइम मिल जाए और देश के मीडिया को भी हमारे खबर को दिखाए। लेकिन कहाँ साहब, वो तो मंत्री या बिजनेसमैन के बच्चे थोड़े ना हैं जो एक बार बोल दिया और इमीडिएट काम हो जाए। हालांकि सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि इस पर बात करें और एक्शन ले। पूरा टाइमलाइन मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको भी पता चले कि आखिर मैं ये सरकार की टांग खिंचाई और प्रधानमंत्री की टांग खिंचाई मैं क्यों कर रहा हूं और आप हमको बताना कि क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। अब आइए बात को पूरी समझते हैं। रोजाना की तरह टनल में सभी मजदूर काम कर रहे थे। डेट था 12 नवंबर 2023। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है और पलक झपकते ही मजदूरों का जो गेट, एग्जिट गेट होता है, वो एग्जिट गेट अचानक से बंद हो जाता है और मिट्टी भर जाता है। ना मजदूर बाहर के किसी लोग से संपर्क कर पाते हैं, ना बाहर निकल पाते हैं। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। लेकिन बाहर के लोगों को पूरा पता रहता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और अंदर में लोग फंस चुके हैं। टोटल मजदूर 41 है। 41 मजदूर उस टनल के अंदर में फंसे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि या तो साइट इंजीनियर ने उस साइट का सर्वे अच्छा से नहीं किया या फिर जानबूझकर भगवान भरोसे में सभी मजदूरों को अंदर भेज दिया। कोई बात नहीं, जो भी मानसिकता होगी वो अलग बात है। अब वो बेबस बेचारे फंस तो गए हैं, लेकिन उस पर राज्य के मुख्यमंत्री का भी बड़े देर से ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा डांडल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल के एक हिस्से टूट जाने के समाचार उनको मिलता है। ये ट्वीट में कहते हैं कि सभी श्रमिक को सुरक्षित निकालने हेतु एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में जिला अधिकारी से भी बात कर रेस्क्यू मिशन को तेज करने का निर्देश दिया है। स्वयं भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईश्वर से यही कामना है कि टनल में फंसे मजदूर कर्मचारी सकुशल बाहर निकले। और उसके बाद आज तक न्यूज़ के मुताबिक 2 दिन पहले यानी कि 22 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री उस सुरंग में फंसे लोगों और सुरंग से चल रहे बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी की। पीएम मोदी ने मजदूरों को भोजन और जरूरी सेवाओं जैसे दवाई आदि जो उनके बारे में प्रोवाइड हो पा रही कि नहीं उनकी जानकारी ली। वही मंगलवार को इस नई पाइपलाइन और मलबे के पार भेजे गए एक एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरे के जरिए मजदूरों की तस्वीर कैद की गई। उसने सीधी बातचीत भी की और हालचाल भी जाना। अब सवाल यह है कि साहब, बहुत जल्दी आपने रिस्पांस नहीं कर दिया और कुछ दिन बीतने देते हैं। वो इंपॉर्टेंट लोग थोड़े ना हैं, मजदूर ही तो है, मरने देते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप को छोड़कर अगर शायद 19 तारीख को ही वहाँ पे चले जाते हैं तो शायद अभी जनता आपको पनौती नहीं करती। लेकिन इस उम्मीद से साहब वर्ल्ड कप देखने के लिए गए थे कि शायद वर्ल्ड कप अगर जीत गए तो क्रेडिट लेने में कहीं देरी ना चूक हो जाए। ये तो सियासत की बात है। अब आखिर एक्शन लेने में क्यों इतनी देरी लग रही है? बड़े सारे सो कॉल्ड इंजीनियर का ये कहना है कि अमेरिका से मशीन उन्होंने मंगवाए और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन ये इतना अत्याधुनिक मशीन लगवाने के बावजूद भी आप लोग को इतनी देरी क्यों लग रही है? अंदर में फंसे लोग का उम्मीद भी कम हो गया है कि वह अपने घर में दोबारा बात कर पाएंगे, दोबारा मिल पाएंगे या फिर नहीं। अगर वही जगह पे कोई देश का बिजनेसमैन या नेता का बेटा या बेटी होता तो अभी एक्सक्यूज नहीं, काम दिखता। अब ये बात और डायलॉग तो सब लोग जानते हैं कि सरकारी काम है बॉस, टाइम तो लगेगा। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही। इंजीनियर से उम्मीद तो छोड़कर भगवान के भरोसे बैठे हैं सभी लोग, और बैठना भी चाहिए क्योंकि इंजीनियर तो कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ लोग तो इतना टेंशन में है कि खाना तक नहीं खा रहे, अंदर खाना नहीं खा रहे। लेकिन क्या पड़ी है इन मीडिया वालों को और सरकार के लोगों को? वहाँ फंसे में से एक लोग अपने परिवारजनों से बात की। उनका नाम था वीरेंद्र किस्कू, जो बिहार के निवासी है। तो उनका परिवारजनों का क्या कहना है आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो। बोल रहा है कि हम लोग को कब निकालेगा यहाँ से। तो हम उन लोग को तसल्ली के लिए बोले कि नहीं, आप लोग को मतलब बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा, काम बहुत तेजी से चल रहा है। परेशान होंगी, हर कोई परेशान है और इसी वजह से हम लगातार कोशिश। हाँ बताएं।
छोटा बच्चा के भी घर पे हम छोड़ के आए हैं ना। अच्छा, आपका छोटा बच्चा है? हाँ, 3 साल का है। कौन उसका ख्याल रख रहा है वहाँ पर? दादा दादी। अच्छा, ठीक है, आप परेशान ना हो, सब बिल्कुल ठीक होगा, वो जल्द लोग बाहर आएंगे। बहुत मेहनत जो है तमाम टीम्स कर रही हैं, आप भरोसा रखिए, सब लोग बाहर होंगे। आप मैम देखिए, बहुत दिन बीत गए हैं, पूरा परिवार अभी 14 दिन यानी 2 सप्ताह से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, उनका कहना है कुछ दिन और लगेंगे, पता नहीं और कितना दिन। अब पता नहीं इंजीनियर और रेस्क्यू टीम क्या कर रही है, लेकिन जो उनके घर वाले और उनके परिवारजनों में बीत रही है, वो बीती कोई दूसरा कोई समझ नहीं सकता। खैर, उम्मीद तो यही है और दुआ भी यही है कि वहाँ जितने भी फंसे लोग हैं वो सही सलामत जल्द से जल्द टनल से बाहर निकले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों मोदी की सरकार में ही निर्माणाधीन घटना हो रही है। पहला घटना बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर आंगुवानी सुल्तानगंज पुल 14 महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब निर्माणाधीन पुल ढह गया। एसपी सिंगाला नाम की कंपनी इस पुल का निर्माण करा रही थी। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एसपी सिंगाला कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, इसका क्लाइंट लगभग देश में हर राज्य में। दूसरी घटना गुजरात में ही तापी जिले में बेवरा तहसील में पुल टूटने का घटना सामने आई थी। 14 जून की सुबह बेवरा में मेघोला नदी पर बनाया गया पुल का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था और 15 गांव के लोग इसमें आवाजाही कर रहे थे। गुजरात में ही तीसरी घटना, गुजरात में ही आपने सुना होगा गुजरात मोरबी ब्रिज कोलैप्स के बारे में। तो गुजरात के मोरबी में केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटा और इस हादसे में 140 लोग मौत के चपेट में आ गए। इस हादसे में कई परिवार उजड़ गए, किसी ने मां खोया तो किसी ने पिता खोया। अगली घटना की बात करें तो चौथी घटना में आती है ओडिशा के बालासोर। कोई नहीं भूल सकता इसके बारे में। 2 जून 2023 की शाम बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। बहानगर स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन में घुस जाती है, वहां खड़ा मालगाड़ी को टकरा जाती है। लेकिन इसके बाद, उस घटना के बाद लगा कि अब देश में कोई ऐसा घटना दोबारा नहीं होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं साहब, पनौती जो लगी हुई है देश में, और जहां पनौती हो तो फिर घटना होना तो लाजमी है। और उसके बाद भी, वो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी दोबारा घटना हो। तेलंगाना के कच्चीगुड़ा स्टेशन पर 2 ट्रेन आपस में भिड़ गए। अधिकारियों के मुताबिक सिकंदराबाद फलकनुमा MMTS लोकल ट्रेन स्टेशन पर खड़ी कर्नूल सिटी सिकंदराबाद हांड्री एक्सप्रेस से टकरा गई। इस दुर्घटना में हांड्री एक्सप्रेस के 4 कोच और MMTS के 3 कोच पटरी से उतर गए। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के कारण कई ट्रेन भी कैंसिल करनी पड़ी। इस सरकार का दूर दूर तक विकास और लोगों की जिंदगी के साथ कोई नाता नहीं। इन्होंने आखिर देश को पनौती ही लगा दिया है। बड़े बोल और बड़े वादे करते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं आता। अब ये सभी हादसा का क्या रिपोर्ट, क्या टीम या फिर क्या कोई जांच हुई या फिर नहीं, उसका भी कोई पुख्ता सबूत आज तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। लेकिन मीडिया का दायित्व बनता है कि उनकी हर बातों को न्यूज़ चैनल पे दिखाए। लेकिन कोई नहीं, इंडिया के पत्रकार तो TRP और पैसा के पीछे भागते हैं। इन गरीबों को क्या जो अभी टनल में फंसे हैं, उन गरीबों को क्या जो बालासोर हादसे में मारे गए, कुछ नहीं। आपका दायित्व बनता है कि हर खबर को आगे तक बढ़ाए ताकि सरकार पर दबाव बने और जल्द से जल्द उन लोगों को भी बाहर निकाल सके जो टनल में फंसे हुए। आप इस वीडियो को अपने नज़दीकी तक पहुंचाएं, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। निकलने के लिए आ रहा है कभी न्यूज़, तो कभी फिर आता है कि मशीन ख़राब हो गया, कहीं कुछ ख़राब हो गया, फिर घबराहट मच जाती है। यही सुन करके सब लोग ऐसे पड़े हुए हैं गांव के लोग।